पंथ से सनातन धर्म में न आ जाए, ये उनका निजी विचार है। हमारे यहाँ तो हम उस धर्म से हैं जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा की जाती है, और हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है। और उनको हम एक बार प्रार्थना करेंगे कि मंगलवार को वो बागेश्वर धाम आवे। बागेश्वर धाम पर कोई कट्टरता नहीं है, बागेश्वर धाम पर हर पंथ के लोग मिल जाएंगे, और हमसे बहुत पर्सनली हर पंथ के। कल ही यहाँ टीकमगढ़ की कलश यात्रा में हमारी राम राजा सरकार की जो झांकी निकल रही थी, राम कथा की जो कलश यात्रा निकल रही थी, उसमें एक जगह नहीं 2-3 जगह मुसलमान भाई पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे थे। ये वैमनस्यता फैलाना है। और हिंदू राष्ट्र हमारा किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हम ये पंथ की लड़ाई बंद करना चाह रहे हैं। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे इस देश में? कब तक जाति बात पर मारोगे और गालियां बकोगे? हम हिंदू राष्ट्र से ये मैटर ही खत्म करवाना चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, सामाजिक समरसता हो, सभी पंथ यहाँ पर रहे। जब तक प्राण है। जिस देश में राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक हिंदू हो, उस देश में हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट क्या होगा महाराज? सामाजिक समरसता, राम राज्य की कल्पना, भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर, शिक्षा नीति में हमारे महापुरुषों की जीवनियां, रामचरितमानस गीता के पाठ से युवाओं के अंदर का जोश जगाना, और रामचरितमानस और गीता के उपदेशों का पठय पाठन करवा करके प्रत्येक युवा की दिशा और दशा को मार्ग पर रखना। सनातनी शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं कि सनातनी एक हो जाता है। सनातनी शब्द है क्या? ये सनातनी मतलब जो आदिकाल से है। सनातनी मतलब जिसके अंदर रामत्व, राम राज्य की परिकल्पना भरी हुई है। सनातनी मतलब जिसके पहले कुछ नहीं था और जिसके बाद कुछ नहीं रहेगा। सनातनी का मतलब जो अपने आप में ही परिपूर्ण है। सनातनी का मतलब जितने भी मजहब और पंथ हैं उसका जनक। सनातनी का मतलब जिससे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ और जिसमें ही सब विलय होगा, वह सनातनी है। मध्य प्रदेश सरकार गौशालाएं बनवा रही है और वहाँ पे गऊ के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गऊ उसमें कई मर रही है गैया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोई वो देख रेख नहीं कर रही है। क्या कहते हैं, ये बात पिछली बार भी कही थी, कुछ भी लागू तो नहीं है। कहने से कोई मतलब नहीं निकलना है। हमारे उस सूत्र को आप पकड़िए जो हमारे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने दिया। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। महाराज जी इसी से जुड़ा है कि गौ रक्षा के बहाने कुछ लोग जो एक दूसरे के साथ गलत करते, हत्याएं होती, उसे कैसे देखते हैं आप? देखो, सनातन धर्म हिंसा का भाव कभी नहीं रखता है, न प्रेरणा देता है, लेकिन आतताई बधारना भी कहता है। आप बुंदेलखंडी अक्खी बोलते हैं, मंच पर बोलते हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपने बुंदेलखंडी को पहुंचाया है। बुंदेलखंड के जो 21 जिले हैं, इनमें भी जो है वो ये जागरूकता आ जाए और सब 21 के 21 जिले जो है वो संगठित हो जाए और जय बोलते बुंदेलखंड की जय बोलते जाए। बहुत अच्छा विचार है, हम इसके प्रयास में अनवरत लगे हैं। बुंदेलखंडी ब्रज भाषा की बहन है। एक आपका आह्वान हो जाएगा, हम कर रहे हैं। आपकी मीडिया के माध्यम से हम आह्वान कर रहे हैं कि समूचे बुंदेलखंड के वासी अपनी मातृभाषा ना छोड़ें। गुजराती आदमी गुजराती भाषा नहीं छोड़ता है, पंजाबी आदमी अपनी पंजाबी भाषा नहीं छोड़ता है, तो हम बुंदेलखंडी अपनी बुंदेली भाषा क्यों छोड़ते जा रहे हैं? ये दुर्भाग्य है। बुंदेलखंड हो जाए, बुंदेलखंड ही हो जाए, बुंदेलखंड राज्य हो जाए। आरोप लगाया है कि आप भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये झूठी बात है, ऐसी तो कोई हमारे पास खबर नहीं है। आपके पास पता कहाँ से पहुँच गए? कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आरोप लगाया। ये सब छोटी बात है। हम किसी के एजेंट, हम बालाजी के एजेंट हैं साहब। ये देखो, ये किस पार्टी का है? किस पार्टी का है? पार्टी का किस पार्टी का है? बालाजी का है। बस झंझट खत्म, हमने कभी पटकी पहनी। महाराज जी, जैसे आपने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा आह्वान किया है, जो आप कह रहे हैं, तो क्या बुंदेलखंड राज्य के लिए कोई बड़ा आह्वान आपके मंच से? अभी पहले हिंदू राष्ट्र, एक ही लड़ाई। बागेश्वर धाम में आपने कैंसर अस्पताल बनाने की रूपरेखा तैयार की है, आपने सरकार से 500 एकड़ जमीन मांगी है। हमने कब मांगी? आपने मांग की है, सरकार नहीं मांगी यार भाई, पता नहीं ये कैसी बेफिजूल।
अरे साहब हमने नहीं मांगी, अब तुम हमारी तरफ से कुछ मांग लो तो हम क्या करें। ये इन खबरों पर प्रार्थना है हमारी, ये मीडिया पे लाइव जा रहा है, हमारी प्रार्थना है इन सब खबरों पर भैया रोक लगाई जाए। हमने कुछ भी मांग नहीं की है, और इस प्रकार की हर खबर को हमसे जोड़ा भी ना जाए टीआरपी के चक्कर में। शास्त्री जी, जानना चाहूंगा, बुलडोजर जो कंसेप्ट है आपका, आपने कहा कि मेरे पास जब पैसा हो जाएगा तो मैं बुलडोजर चलाऊंगा, आप दे रहे हैं? नहीं, मैं वही जानना चाहता हूँ आपसे। अभी हम पे नहीं है, आप दे रहे हो तो हम लें, आपके भाई कागज तैयार करवा तो संबंध में क्या कहना चाहते हैं? जी, आपके भाई पे भी केस रजिस्टर्ड हुआ है। कानूनी कार्रवाई जो हो वो चल रही है साहब, कानून ने अपना कार्य किया, हम तो धर्म के साथ हैं और सत्य के साथ। राजन जी आपके साथ रहते थे, लगातार देखते हुए उनके साथ इस प्रकार का कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम से जुड़े लोगों को नीचा देखना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं आप देखिए, एक तरफा कभी सत्य नहीं होता है, एक पक्ष कभी सत्य नहीं होता है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। पुलिस पहुंचा देते क्यों? क्या पुलिस भी तो रोक सकती थी उसको कार्यक्रम को। ठीक है, महाराज जी, अगर हमारा भारत एक है, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिख कहेंगे हमें चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी, तो इसका इससे बिखर जाएगा, कितने टुकड़े होंगे? देखो साहब, भारत अखंड था, कितने टुकड़े नहीं भय, पहले तो इस पर बात करें, कितने टुकड़े नहीं भय और किन किन को हमने देश नहीं दिया। अब एक हिंदुस्तान को हिंदुओं को दे दो साहब, और हम ये नहीं कह रहे कि आप भगो, हमें सिखों भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए, हमारे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र कल्प वृक्ष होगा जिसकी छाया में सब बैठेंगे। ये बेफिजूली की बातें, खंड विखंड की बातें हटाओ। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए हमारा है कि हमको ये जातिवाद मिटाना है, हमको ये मजहब की लड़ाई बंद करनी है। कब तक लड़ेंगे? अरे उन मुसलमानों का भी तो ये देश है, उनके भी तो दादा परदादा यहाँ रहे, उनकी भी तो यादें जुड़ी। 50 साल से कई साधुओं ने मांग की है, लेकिन संविधान के आगे किसी की नहीं चली। 1/3 बहुमत जब होगा तो संविधान में, आपको याद हो ना हो पता नहीं आप कौन से स्कूल में पढ़े, 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है संविधान में, तो एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी करा पाएगी सब? भारतीय जनता पार्टी किसी से कह नहीं सकते, हम तो अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप करवा दो। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा क्या? भैया महाराज, एक सवाल को कितनी बार दोहराएंगे यार, वो 4 बार हो चुका है, पहला सवाल आ गया, अगले सवाल। महाराज पलायन के लिए वर्तमान में हमारे बुंदेलखंड, देखो हम भाई कोई पढ़े लिखे आदमी तो है नहीं है, जन्नत से जुड़ी बातें करो तो मजा आए। राम 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 राम। इस पर भी कार्य करेंगे हम आपको एक बहुत अच्छी, आज तक हमने बताया नहीं मीडिया पर, आपने बात बोली है तो हम बता भी देते हैं। हमने विचार किया है कि बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक एक यात्रा निकाले, और इस यात्रा का पैदल यात्रा, इस यात्रा का उद्देश्य ही सिर्फ सामाजिक समरसता और बुंदेलखंड का विकास। हम कोई राजनीति में नहीं है, न हमें किसी सरकार से कोई अपेक्षा है, हम लोगों को जगा सकते हैं। जो हमारी ऋषि परंपरा और संत परंपरा में है वो हम अपना कार्य कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, और संविधान 25 अनुच्छेद के अनुसार रख सकते हैं, बोलने का अधिकार है हमको, तो हम किसी सरकार से कोई मांग बिल्कुल। मीडिया के ऊपर हिंदुस्तान का मीडिया आपको लाइव दिखाता है, पूरा कवरेज करता है, उसके संबंध में आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, और हृदय से भावना है कि अगर कोई सत्य दिखाता है तो हम तो कुछ हमारे पास है नहीं, हम तो ऋषि परंपरा के एक साधारण से तुच्छ से दास हैं। हम तो अपने इष्ट से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो सत्य दिखाने की सामर्थ्यता रखता है उसका विवेक ऐसा ही बना रहे। महाराज जी, आपने व्यसन मुक्त समाज बनाने के लिए जो प्रयास किया है, सबसे पहले तो उसके लिए साधुवाद। एक युवक 6 महीने से घर में इतना तांडव करता था शराब पी के, और आपके आश्रम में एक बार गया वो, उसने शराब छोड़ दी, मद्यपान छोड़ दिया, लहसुन छोड़ दिया, प्याज छोड़ दी। तो महाराज जी, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है इस मंच के माध्यम से कि आप अपने मन से अगर व्यसन मुक्ति का आह्वान करेंगे तो बुंदेलखंड के घर घर में जो व्यसन मुक्त लोग हो जाएंगे और लोगों का जीवन संभल जाएगा। एक बात हम पूरी बोले इनकी बात पर, बहुत बहुत धन्यवाद।
कृपा करने वाले श्री बागेश्वर बालाजी हैं। और हम आपको बता दें कि हमारे संकल्प सदैव से, हमेशा से सनातन के लिए और समाज हित के लिए रहे, किसी विशेष वर्ग या पंथ के लिए नहीं रहे। दूसरी बात, जो भी कार्य हमने गुरु प्रेरणा से किया, अपनी तो कोई सामर्थ्यता नहीं, हम तो जो भी करते बालाजी की सामर्थ्यता से करते हैं, लेकिन उसके पीछे केवल और केवल प्रत्येक मानव का हित छिपा हुआ है। आप हमको बांट रहे, ये आपकी सोच है। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, ये आपकी सोच है। आपकी मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 125 कन्या विवाह में मात्र 2 सामान्य वर्ग की बेटियों का विवाह हुआ है, बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बेटियों का विवाह करवाया है और पिछड़ा वर्ग की। अब इसके बावजूद भी अगर कोई हमको बांटे, इस देश का दुर्भाग्य और कुंठित मानसिकता का परिचय है। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हम जातिवादी नहीं हैं, इसीलिए सबरी माता की कथा करते हैं और इसीलिए हम वनवास में वनों में जाकर के आदिवासियों को जगाते हैं। हम जातिवादी नहीं हैं, हम सर्व समाज को लेकर चलने वाले में से एक हैं। इसीलिए हम किसी भी विशेष जाति की बात ना करके सिर्फ मानवता की बात करते हैं। और हमारा हिंदू राष्ट्र से, आपको सुनकर के चौंक जाएंगे, हिंदू राष्ट्र से हम प्रतिदिन लाखों गालियां खाते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। इसमें हमारे बाप का नहीं कुछ भला होना है, ना हमारा भला होना है, लेकिन एक एक हिंदू का भला होना है। उसी प्रकार जो नशा मुक्ति का अभियान है, वो हमारा केवल निजी हित के लिए नहीं है। हमारी व्यासपीठ और बागेश्वर पीठ का सिर्फ संकल्प ये है कि पूरे भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो और एक एक व्यक्ति सुधर करके भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने जीवन की कुछ अंश सहयोग कर पावे और उसका घर समृद्ध हो, उसकी जीवन उन्नति हो। सरकार ने शराब नीति में बदलाव किया है, क्या लगता है कि प्रदेश में शराबबंदी हो जानी चाहिए? होनी चाहिए, हम सपोर्ट में, और शराबबंदी के सपोर्ट में। अगर ये बहन जी कर रही हैं तो उसके फुल सपोर्ट में है। मौलाना मदनी ने एक बात कही थी कुछ दिन पहले कि ओम ही अल्लाह है। धर्म मंच से उन्होंने एक बात कही थी कि ओम ही अल्लाह है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? कुछ नहीं, उनको भी सनातन याद आ रहा है। देखो भाई, आपकी मीडिया से हम कह दें, भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर हाथ रखे। अब मीडिया पर क्या बोल रहा है वो उसकी मजबूरी है, टीवी पर बोलना, लेकिन वो भी अगर हृदय पर हाथ रख करके पूछे ना तो उसकी रगों में भी रामकृष्ण का खून बह रहा है। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने कहा ओम या जो भी लिया है, सच ये है कि वो भी सनातनी है। स्वामी जी, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन आपसे। छत्तीसगढ़ की कथावाचक यामिनी साहू का संपूर्ण ब्राह्मण समाज ने विरोध किया था कि इसको गोली मार देना चाहिए। एक शूद्र को कथा करने का अधिकार नहीं है, तो इसे व्यासपीठ मान्यता नहीं देती है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, भगवान की कथा का प्रचार करने का, भगवान की धर्म का प्रचार करने का, सनातन का प्रचार करने का अधिकार प्रत्येक समुदाय को है, लेकिन अनुष्ठानात्मक विधि के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन, जो शास्त्रोक्त विधि और पद्धति हमारे ऋषियों ने बनाई है, उसका अनुकरण करना भी प्रत्येक भारतीय सनातनीय व्यक्ति का धर्म है। शास्त्र में आया है, यज्ञोपवीत धारी ही अनुष्ठान व साप्ताहिक अनुष्ठान को कर सकता है व्यासपीठ पर, बाकी प्रवचन का अधिकार और धर्म के प्रचार करने का अधिकार सबको। महाराज जी, आप शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत धर्म के साथ साथ आप ध्यान देते हैं। आप अस्पताल, कैंसर अस्पताल गढ़ा में बनवा रहे हैं। बाकी जगह जहाँ जहाँ भी आप जा रहे हैं, कथा करवे टीकमगढ़ जा रहे हैं या बाकी जगह, उधर भी आप ऐसी कोई अपील करेंगे कि जो लोग धर्म के संग संग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी कोई बड़ी चीजें अच्छी स्थापित करेंगे? अब तक बहुत अपीलें हुई हैं, अब तक हमने बहुत बातें बोली हैं। अब हम हिंदू समाज से एक अपेक्षा रख रहे हैं कि अब वो कुछ करके बताएं। कब तक अपीलें करेंगे? कब तक ये बयानबाजी करेंगे? कब तक इन लोगों को, मीडिया को हैरान करेंगे, कैमरा लगाएंगे, हम बोलेंगे तुमने भी ताली बजाई, चल दिया, अरे बाबा ने, और हम कोई भड़काऊ बयान दे तो तुमने आहा क्या मसाला मिल गया। और साहब, ये कब तक चलेगा? कब तक केवल हिंदू राष्ट्र हो?
ऐसी बात चलेगी। अब बना करके भारतीय हिंदुओं को बताना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करके बताना पड़ेगा, तभी कुछ काम होगा। अब तो हम इसी उद्देश्य पर आ गए हैं कि हम कुछ करके बताएंगे। महाराज जी, देश में बढ़ती हुई ख्याति ये साबित कर रही है कि कहीं आप मध्य प्रदेश के योगी साबित ना हो। क्या कहना चाहते हो इससे? हमारा यही प्रश्न है आपसे कि 2029 धीरेन्द्र कृष्ण को धीरेन्द्र कृष्ण रहने दो ना, क्या गुनाह किया हमने तो? शास्त्री जी, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? राष्ट्रीय पशु है ही नहीं, राष्ट्रीय माता है, राष्ट्रीय धन है। गाय कोई पशु नहीं है, गाय माता है। शिक्षा को लेकर के एक प्रश्न पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि बुंदेलखंड में 5 तक की कक्षाओं में कम से कम बुंदेली का एक चैप्टर होना चाहिए। ये हम आपके उस समर्थन दादाजी के सहयोग में और हम आपके सपोर्ट में हैं। और अगर हो सके तो आप लोग अभी कथा के मध्य में ही एक ज्ञापन सौंपिएगा। ज्ञापन भी सौंपेंगे महाराज, और एक शुरुआत करिए ना, कब तक बयान लेंगे आप हमसे? बयानों से काम चलना है क्या? हम बालाजी के चरणों में अर्जी लगाएंगे, आप बुंदेलखंड के प्रत्येक जिला में ज्ञापन सुखवाइए। ये हमारे पास उपाय है ना, हम तो गुरु है ना, उपाय लो। लगाना हमारा हम नारियल बांधेंगे बुंदेलखंड के लिए। हम अर्जी लगाएंगे महाराज। देश भर में कथाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, लेकिन लोगों में उस हिसाब से नैतिकता क्यों नहीं आ रही है? नैतिक क्यों नहीं? कुछ आपके जैसे लोग भी हैं, सुनते हैं पर मानते नहीं हैं। बाप को तो सम्मानते पर बाप की कोई नहीं मानता है। रामायण को तो सम्मानते पर रामायण जी की कोई नहीं मानता है। बस यही कमी है। जैसे जैसे आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो आपको जो विरोध करने वाले लोग भी एक्टिव हो गए हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप मतलब किसी कुछ में फंस जावे। हाँ जी, उनको क्या कहेंगे जो हाथी चले बाजार। दूसरी बात, उसका जवाब ये है, इंटरनेशनल साजिशें हैं सेम टू यू। तीसरी बात, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखें। चौथी बात, हम गीदड़ नहीं है जो भभकियों से डर जाएं। पांचवी बात, भगवान राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, महावीर पर भी पत्थर मारे, मीरा को भी जहर पिलाया, भगवान कृष्ण को भी तांत्रिक कहा, तो हम तो आम हैं, हम डरने वाले नहीं। और महाराज जी, साजिश वाली बात तो आपने पहले कह दी थी, उसके बाद छतारी में हमने पूर्ववत ही भविष्यवाणी कर दी थी कि साजिशें होगी। अब फिर भविष्यवाणी करते हैं, जो अभी आप लोग हमारे ऊपर कह रहे थे ना कि आप क्या कहना चाह रहे या किसी भी वो भाई का विषय, ये सब लंबी लंबी साजिशें हैं, इनसे डरना थोड़ी है, विचलित थोड़ी होना है। ये अभी अप्रैल महीने, अभी तब जब तक ये 24 नहीं आ गई तब तक ये और बड़े लेवल पर आएगा। अभी तो प्लांटेड अभी लोग आने लगे, अब और प्लांटेड लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भय है कि ये उनके मिशन को फेल कर सकते हैं। संक्षेप में आपका देश के लोगों को क्या संदेश है? हम सब हिंदू एक हों, भारत हिंदू राष्ट्र। महाराज जी, मेरा एक पर्सनली सवाल है, आप किसी से डरते हैं दुनिया में? जैसे ऐसा होता है झूठ से, पाप से, अधर्म से, बाकी किसी के बाप से नहीं डरते। अब तुम अगर खौफ बनाना चाहो तो बना के बताओ। पटरी बार अरे बालाजी, सालग्राम जी को सुधारने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं आप? जी, सालग्राम जी आपके भाई हैं, अभी घटना घटी है, आपको ऐसा जैसे आप दुनिया को सुधार रहे हैं तो प्रयास करेंगे अपने भाई के लिए प्लान बनाएं। पहले सत्य सामने आने दो। गुरु जी, जब से आपकी टीकमगढ़ में कथा हुई है तो युवाओं में काफी बदलाव आया है। आपकी सोच छोटी है। युवाओं के लिए क्या बोलना चाहते हैं? क्या कोई भाई चाहेगा कि हमारा भाई बेकार हो? कोई चाहेगा कि हमारा पिता बेकार? सवाल होने तो हो गई, बहुत पुराना विषय, शादी जल्दी होगी, धूमधाम से होगी, आप भी आना। जितना कैंसर से इंसान को खतरा है, जितना कोरोना से लोगों को खतरा है, उतना ही जातिवाद से हिंदुत्व को खतरा है। महाराज जी, जो विद्या आपके पास है थोड़ी बहुत हम आ जाओ। नहीं, अभी तो आ जाओ, पैंट उतारो, आओ, घर छोड़ो, आओ, सीताराम जपो। लोग हमारे जैसे तुम पर भी आरोप लगाएंगे, उसको भी, उसमें भी मुस्कुराने की कला सीखो। और इसके बाद में बागेश्वर धाम आओ। वेलकम टू। अच्छा महाराज, एक आखिरी में पूछ रहे थे, पाकिस्तान के हाल आपको मालूम ही है, क्या बोलेंगे बागेश्वर धाम सरकार? पाकिस्तान विलय होने वाला है।
धन्यवाद। और कोई ऐसा मुद्दा बताओ जो बहुत नया हो भाई आप लोगों को। अच्छा आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? माता पिता गुरु ही भगवान है। युवा नशा में ना पड़े। प्रत्येक युवा मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करे हिंदू राष्ट्र के लिए। महाराज जी जितनी साफ गोई, स्पष्टता और दृढ़ता के साथ आप अपनी बात रखते हैं और आपके ऊपर ऐसे निंदनीय और ऐसे आरोप लगाने के बाद भी बिना विचलित हुए आप, जैसे साक्षात हनुमान जी की कृपा आप पे है कि आपने जो है इतनी सहजता से आंसर किए। और एक जगह तो आप ये कह रहे हैं कि जांच करा लो, जो हो सामने आएगा, सच सामने आएगा। ये अंतर मन से आपके भीतर से ये दृढ़ता आपकी साधना की वजह से आई है कि क्रमशः हनुमान जी बप्पा की आप पे कृपा हो रही है? बालाजी और गुरु की कृपा हम कभी लाग लपेट नहीं जानते हैं, क्योंकि सांच कितने दिन तक छिपेगा हम ये जानते हैं। सूर्य को घना बादल कितने देर तक छिपाए रखेगा, वो उभर करके बाहर आएगा। और हम भी अगर सत्य को छिपा देंगे तो बाहर आएगा। इसलिए हम खुद चाहते हैं कि पूरी दुनिया सत्य देखे हमारे बारे में। हमारे भाई दरबार अगर प्रोपोगंडा करते तो जो अभी बीच में वो हुआ लाइव टेस्ट, क्या होता उसमें? नहीं, उसमें पोल खुलती कि नहीं खुलती? अब अपनी ने पोल खोल दी। जो सत्य होता है वो कभी ना कभी बाहर आता है। और हमें निडरता इसलिए है क्योंकि हमारे सिर पर, हमें सबके सिर पर हनुमान जी का हाथ है। लेकिन हमें ये लगता है कि हमसे हनुमान जी ये कार्य करवा रहे हैं कि बेटा तुम दुनिया में आए हो, इस सिद्धि के बल पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर जाओ। और हमें भरोसा है कि ये होगा। और रही बात आरोपों की, इन आरोपों से हम इसलिए नहीं डरते क्योंकि लोगों के पास अब कोई उपाय ही नहीं है बागेश्वर धाम को गिराने का। क्या ऑप्शन है? सिद्धि में जीत नहीं पा रहे, बातों में जीत नहीं पा रहे, काम में मुकाबला नहीं करते। हम तो कहते किसी को हमसे जलन बरकरार है, वो 100 हमने 125 बेटियों का विवाह किया है, वो 500 का करके बता। मकान बिक जाएगा, मकान बिक जाएगा। बागेश्वर धाम पर 3 साल से भंडारा चल रहा है और कोई व्यक्ति 1 साल चला के बताए अपने घर पर, मकान बिक जाएगा। तो ये जलन है, जलन उनको बरकरार रखना चाहिए। हम अपना जलवा बरकरार रखें जी। अरे साहब अब 2 बार ही तो झेल लो। हम एक बात बतावें, टीकमगढ़ में हमको बुलाने का श्रेय हमारे बहुत ही प्रिय और बागेश्वर धाम पर टीकमगढ़ को एक और सौभाग्य है। टीकमगढ़ के शिष्य मंडल ने बागेश्वर धाम पर कन्या विवाह के भंडारे में जो अमिट सहयोग किया परसने में, वैसा सहयोग कहीं से नहीं हुआ। इसके लिए पूरे टीकमगढ़ के हम आभारी हैं। और राजेंद्र तिवारी जी की जो भूमिका बागेश्वर धाम शिष्य मंडल को गठन करने में, टीकमगढ़ जिले को एक करने में और बागेश्वर धाम के प्रत्येक आयोजन में और टीकमगढ़ में कथा करवाने में जो भूमिका राजेंद्र तिवारी जी की है, निश्चित रूप से ये टीकमगढ़ का सौभाग्य और बागेश्वर बालाजी की कृपा का प्रभाव है। आपको आशीर्वाद भी तिवारी जी का मिलता रहे महाराज। आपका आशीर्वाद मिलता रहे तिवारी जी हम तो चाहते हैं खूब तिवारी जी पर कृपा हो, उनके पूरे परिवार पर कृपा हो, टीकमगढ़ के प्रत्येक वासी पर कृपा हो और पूरे विश्व का मंगल हो। और ऐसे ही सनातन के लिए वो कार्य करते रहें, ऐसी हम मंगल कामना, मंगलाशीष देते हैं। महाराज जी जब आप व्यासपीठ पे बैठ के जो आदेश देते हैं या कहते हैं, लोग उसको मानते हैं। गाय जो है पॉलीथिन खा लेती है, पॉलीथिन का प्रचलन है, उससे उसको कैंसर होता है, मर जाती है। आज अगर आप कथा के बीच में एक अपील कर देंगे तो लाखों लोग थैला लेके सब्जी लेने जाने लगेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। करेंगे। तो महाराज जी आप हमें लिख करके दीजिए, हम कर देंगे। धन्यवाद। कथा का टाइम हो गया है, कथा में मिलते हैं आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही कार्य को संपन्न बनावे। बागेश्वर धाम की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय।